कहते क्या करोगे जीवन इसको। खादितव्या स्वयमसुचिं, खादितव्या स्वयमसुचिं, पेयं न सोडितं, न अंतराणि चूषितव्यानि, किं कायेन करिष्यति। उसी में विहार कर रहे थे। तथागत सम्यक संबुद्ध ने अपने पूरा जीवन में सबसे ज्यादा जीवन ज्ञान की प्राप्ति के बाद श्रावस्ती में बिताया। श्रावस्ती एक समय की घटना है। एक स्त्री है, श्रावस्ती में पचरा, स्त्री का नाम है पचरा। उनका विवाह होता है, घर से संपन्न है माता। विवाह होने के बाद सभी जीवन के कर्तव्य चल रहे हैं ठीक से। उनके जीवन में घटना घटती है जब पचरा को एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होनी होती है। तो उसी समय की घटना है, अपने पति से बेटा गर्भ में है। कुछ दिन बाद माता बेटे को जन्म देंगी। उसी समय पचरा अपने पति से बोलती है कि मुझे माँ के घर जाना है, क्योंकि एक भारत की संस्कृति है कि जब माताओं बहनों को पुत्र देना होता है, को जन्म देना होता है, तो वह अपने मायके जाना पसंद करते हैं। ये बुद्ध के समय की संस्कृतियां हैं। स्वयं सिद्धार्थ गौतम जब जन्म लेते हैं तो माता महामाया भी जाती है माँ के घर। तो पचरा जो है पति से कह रही है कि मैं अपने पुत्र को जन्म देने माँ के घर जाऊंगी अपने। इसका कारण ये है कि वहां जो मेरी माँ है, बहन है या जो भी है, सभी लोग सेवा करेंगे हमारी। पति मना करते हैं कि नहीं, आपको नहीं जाना है, यहीं पे पुत्र को जन्म देना है। लेकिन माता सुन नहीं देंगे, बड़ा हठ करते हैं। लेकिन उनके पति नहीं मानते हैं, किसी तरह पुत्र को जन्म देती है। जब दूसरी बार 2 वर्ष के बाद जब दूसरा पुत्र गर्भ में है, तो फिर माता हट करती है कि नहीं, इस बार तो इस बच्चे को जन्म में माँ के घर दूंगी। बार बार जिद पे फिर पति मना करते हैं कि नहीं पचरा, आपको जन्म को पुत्र का जन्म यही देना है। नहीं मानती है। पति घर से बाहर जाते हैं, तब तक छुपके वो निकल जाती है माँ के घर। और माँ के घर से जब मायके जा रही हैं, तो रास्ते में जाते जाते एक घना जंगल पड़ता है। घना जंगल पड़ता है और रास्ते में नदी है। नदी को पार करके आगे जाना है। और उसी समय उनके साथ एक घटना होती है। तब तक जंगल तक जब जा रही है माता, तो उनके पुत्र का जन्म देने का समय आ गया। प्रसव पीड़ा होती है और उसी समय माता जंगल के बीचों बीच में ही नदी के किनारे पुत्र को जन्म देती है। लेकिन फिर भी मन में यह ठान रखे हैं कि मुझे मायके जाना है। माता सोच रही हैं कि अब दोनों को, बच्चों को कैसे लेकर नदी पार करें। तो फिर मन में ख्याल आता है कि एक बार एक पुत्र को इस पार करके फिर एक को करके उस पार आकर फिर दूसरे को लेके जाऊंगी। और इसी के साथ माता ऐसे एक बच्चे को
नदी इस पार रखती हैं और कंधे पर रख के एक बच्चे को लेके जा रही हैं। नदी को बीचे बीच में है। तभी उसी समय एक गिद्ध का आवाज सुनाई देता है। गिद्ध का आवाज सुनाई देता है और छोटा सा जब बच्चा है तो उसको उठाने के लिए गिद्ध आ रहा है। तब तक माता नदी के बीचों बीच जैसे ही पार कर रही हैं उस बड़े बच्चे को, तब तक इधर से वापस आते समय गिद्ध छोटे बच्चे को पकड़ रहा है और माता शोर करती हैं कि गिद्ध भग जा। तब तक यह आवाज सुन के दूसरा वाला बच्चा सोचता है कि माता मुझे बुला रही है और उतने में माता अभी जल के बीचों बीच में है नदी के। तभी एक और बच्चे को गिद्ध उठा के लेके चला जाता है और बड़ा वाला बच्चा सोचता है कि माता मुझे बुला रही हैं। यह सोच के नदी में आता है और नदी के में आकर डूब जाता है। एक साथ दो घटना। अब सोचिए जिस माता के दो पुत्र और दोनों ही एक साथ उसे छोड़कर चले जाएं तो कैसी जीवन का दुख होगा, कैसा दुख होगा, कितना बड़ा दुख होगा जीवन का। वह जीवन का इतना बड़ा दुख है कि इससे बड़ा दुख कुछ नहीं होगा। बच्चा वापस दौड़ के दौड़ी दौड़ी घर आ रही हैं। तब तक इधर पता चलता है कि उनके पति को बैल ने मार दिया और पति का भी मृत्यु हो गई। ये तीसरी घटना। तब तक कुछ क्षण बाद माता के यहाँ से खबर आती है कि आपके माता और पिता दोनों लोगों का मृत्यु हो गया। 5 घटना। एक दिन में कितनी घटना? 5 घटना और 5 लोग मृत्यु हो गई है। जब इस दुख को सुनती है माता तो अपने आप को संभाल नहीं पा रही हैं और इतने से उनकी जो शरीर है, काया है, कुछ समझ नहीं है कि कहाँ वस्त्र है शरीर पे, कहाँ नहीं है। रोती गाती चिल्लाती दौड़ती पागल सी हो गई है माता और पच्चरा पागल सी हो गई है और दौड़ती दौड़ती पूरे गांवों की चक्कर लगाती हैं। शरीर पे वस्त्र नहीं है, निर्वस्त्र होकर दौड़ रही हैं। गांव के जो भी लोग देखते हैं उन्हें कोई पत्थर से मारता कि अरे पच्चरा पागल आ गई, पागल आ गई। और ऐसे लोग वो भागती रहते हैं, लोग मार रहे हैं उनको। तभी की घटना है जब तथागत समय संबुद्ध श्रावस्ती में उपदेश कर रहे थे। ध्यान से सुनिए, बुद्ध में कितना गुण होता है और तथागत सम्यक संबुद्ध की महिमा कितनी निराली है, इसको समझे। जो दुखियारा इस संघ में आया, इस शरण में आया, उसके सभी दुख दूर हो गए। और ऐसा ही हुआ पच्चरा के साथ कि जब जाती है तो ऐसे उपदेश चल रहा है, रास्ते से जो ही गुजर रही है पच्चरा, तब तक बुद्ध की वाणी उनके कानों में सुनाई देती है। भीड़ लगी हुई है, बुद्ध उपदेश कर रहे हैं और जैसे ही कानों में वाणी बुद्ध की सुनाई देती है तो प्रभावित हो रही हैं। उनको अच्छा लगता है क्योंकि बुद्ध की जो वाणी होती है कर्ण प्रिय होता है। क्योंकि बुद्ध जो होते हैं अनेक गुण होते हैं, अपमार गुण, अनेक गुण, बहुगुण, इतने गुण हुए बुद्ध के, असीम गुण होते हैं कि जैसे उनकी काया होती है उस वैसे व्यक्ति की कभी काया ऐसी हुई है। बुद्ध की वाणी में इतनी तेज है कि उसके सुनने में से दुख मुक्त हो जाता है व्यक्ति और उसका कल्याण हो जाता है। जैसे ही माता पच्चरा बुद्ध की वाणी सुनती है तो दौड़ी दौड़ी जाती है बुद्ध के पास। तब तक सभी लोग देखते हैं कि अरे तो पागल यहाँ आ गई बिना वस्त्र का, भगवान धर्म सुना रहे हैं और ये आके डिस्टर्ब कर दी। सभी लोग फिर वहां हल्ला करते हैं, लेकिन बुद्ध बोलते हैं कि नहीं रे, अरे दुखियारा कोई अगर कोई व्यक्ति प्यासा है और नदी के पास आए तो उसकी प्यास तो बुझनी ही है और बुलाओ। बुद्ध बताते हैं ये पच्चरा आ, उसके ऊपर वस्त्र डालते हैं लोग, चादर से तन को ढकती है पच्चरा और बैठती है, रो रही है, बाल मुड़े हुए हैं, बिखरे हुए बाल हैं, भयावह शक्ल हो रखी है, धूल में लिपटी हुई है
और प्रत्यरा रो रही है कि हे बुद्ध, हे तथागत सम्यक संबुद्ध, हमने सुना है कि आपकी महिमा बड़ी निराली है। हमारे तो एक ही दिन 5 पति, बच्चे, माँ, पिता, जो था मेरा संसार में सबसे बड़ी संपत्ति, महासंपत्ति, मैं जिसके लिए जीवन जीती थी वही हमको छोड़ के चले गए। तो इस जीवन का क्या करेंगे, आप बताएं हमें। प्रत्यरा रो रही है, बुद्ध समझा रहे हैं। और बुद्ध को समझाने के लिए बुद्ध के इतने असीम गुण हैं कि बुद्ध किसी वाणी को एक प्रकार से सीधा सीधा नहीं समझा देते हैं। एक चीज को बताने के लिए बुद्ध एक ही बात को बताने के लिए 1000 उदाहरणों के साथ समझा सकते हैं। ऐसे होते हैं बुद्ध। तो बुद्ध बताते हैं कि अच्छा प्रत्यरा, चल ठीक, तेरे 5 लोग मर गए हैं और इससे तो इतनी व्याकुल है, तो सोच प्रत्यरा, इस जन्म से पहले तुमको कितने जन्म हुए थे? इस जन्म से पहले तूने कई बार, असंख्य बार जन्म लिया था। और जब जन्म लिया तो हर जन्म में तो तेरा माँ रहा होगा, पिता रहा होगा, पति रहा होगा, बच्चा रहा होगा। वो तो हर जन्म में तेरे मरे हैं। तूने जितनी बार जन्म लिया, जितनी बार जन्म लिए, उतने उतने तेरे प्रिय और अप्रिय सभी मरे, तुमसे दूर हुए और अनेकों दुखों का ढेर तुम्हारे ऊपर आया प्रत्यरा। तो क्या बता, तो इतने लिए आंसू बहाई, इतने लिए रोई, इतने लिए दुखी हुई, पता है तेरे कितने मरे? अगर जितने लोग तुम्हारे मरे उनके हड्डियों को इकट्ठा कर दिया जाए उनके शरीर के, तो पता है एक पहाड़ बन जाए। तुम्हारे हर जन्म में इतने लोग मरे कि उनके हड्डियों को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक पहाड़ का रूप ले ले। और जितने लोगों के लिए तूने आंसू बहाया, अगर उनके आंसुओं को इकट्ठा कर दिया जाए तो एक सागर भर जाए प्रत्यरा। तो बता, अगर इस हड्डियों को इकट्ठा करके पहाड़ बना दिया जाए और सागर भर के, तो कोई लाभ होगा इससे? कोई लाभ है बताइए? 80 रुपये। कोई लाभ नहीं। मरे हुओं को तो हटाइए, जिंदा ही अगर किसी को दे दिया जाए तो क्या कर लेगा उसको? अभी आगे बताऊंगा, लेकिन समझे, जब बुद्ध समझाते हैं तो प्रत्यरा को समझ में आता है और इतने से प्रभावित होती है। धर्म का संवेग जगा और धर्म सुनती है तो कल्याण होता है। प्रत्यरा को सभी बातें समझ में आती है और भगवान से याचना करती है कि हे भगवान, हे सम्यक संबुद्ध, मुझे अपने साथ इस संघ में शामिल करें। मैं भी इस तप मार्ग को, इस श्रवण मार्ग को मैं भी पालन करूंगी और मैं भी एक सन्यासी बनना चाहती हूँ। इन सब दुखों को देख के प्रत्यरा भिक्षुणी बन जाती है और उनका जीवन सोचिए, जिनका जीवन दुखों से भरा हुआ था, दुखों से लिपटा हुआ था, संसार पत्थर फेंकता था, आज उनका जीवन ऐसा हुआ कि संसार को मार्ग देती हैं, ज्ञान बताती हैं कि दुख से कैसे निकला जाए। तो ऐसा नहीं है कि आपकी पहली पुत्री मरी है, आज नहीं है, अरे आप ही का नहीं, इस संसार में सोचिए ना, आज तो आप रो रहे हैं कि मेरी बच्ची चली गई। इस पूरे धरातल पे लाखों अरबों लोग रोज मरते हैं। तो रोज तो मरते हैं, तो रोने की बात तो रोज की है। थोड़ा सोचिए, रोज हम क्यों नहीं रोते हैं? अरे रोज तो किसी का कोई मरता है, तो रोएंगे तो कितना रोना पड़ेगा। ये संसार का यही नियम है। लेकिन बुद्ध कहते हैं कि जितना जीवन है इसमें कुछ अच्छा कर्म करें। क्या अच्छा कर्म करें? अभी बता रहे थे कि उस हड्डियों को इकट्ठा कर दिया जाए तो पहाड़ बन जाए। लेकिन बुद्ध उससे पहले कुछ और भी बता रहे हैं कि जो जीवन मिला है ये किस लिए मिला है, आपको किस लिए मिला है? कोई बताए कि किस लिए जीवन मिला है? जीने के लिए। कैसा?
कैसा जीवन? अब कर्म भी तो बहुत सारा है, कोई कर्म करिए, जीवन जीना ही है तो कुछ भी करिए, जीते रहिए, मांस खाइए, दारू पीजिए, व्यभिचार करिए, ऐसा भी तो जीवन हो सकता है। ये सही है? ये जीवन सही है? बुद्ध कहते हैं क्या करोगे जीवन इसको? खादितव्यात्वयमसुचिं पेयं न सोडितं न अंतराणि चूषितव्यानि किं कायेन करिष्यति।